दमोह जिले की जबेरा विधानसभा में हर शनिवार आयोजित होने वाले जनता दरबार क्षेत्रवासियों के लिए राहत का माध्यम बन रहा है। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने नौहटा स्थित कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जबेरा विधानसभा के नौहटा स्थित कार्यालय में शनिवार को आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने एक एक कर आमजन की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि प्रत्येक शनिवार जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है ताकि क्षेत्रवासियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर दराज के सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इस सप्ताह आयोजित जनसुनवाई में कुल 17 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उसमें कितने हल हुए, कितने नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, ये सारी बातें अपन अगले बार से करेंगे। क्या अगले जनसुनवाई में जितने लोग बैठे हैं सब ध्यान देंगे, जो विभाग के लोग जिनके विभाग के मैटर आए हुए हैं वो सॉल्व करके आना है, ठीक है ना। कुल मिला के जनसुनवाई आपकी सहूलियत के लिए रखी गई है, आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपको कहीं परेशान ना होना पड़े। एसडीएम साहब बैठे हैं, सीओ साहब बैठे हैं, सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर जनसुनवाई में बैठे हुए हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए जनसुनवाई रखी गई है और एक एक करके सारे प्रकरण यहाँ पर एक शुरुआत में आप देखेंगे कि टेबल लगी हुई, तो जो लोग आए हैं तो सबसे पहले अपना प्रकरण वहाँ दर्ज। सर, मेरा नाम अनिल अहरवार है और मैं ग्राम परासी तहसील जबेरा की निवासी हूँ। सर, मैं इस साल मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और मैं MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ, CSC की। तो मैंने मंत्री जी से आवेदन दिया और मैंने कहा सर आर्थिक सहायता राशि प्रदान करें, पिताजी मजदूरी करते हैं। तो उनने बराबर आश्वासन दिया और उनने कहा कि हम बराबर आपकी मदद करेंगे, आप तैयारी करो। क्या बनना चाहते हैं आप? सर DSP बनना चाहते हैं। तैयारी करेंगे उसकी, मंत्री जी मदद करेंगे। कितनी खुशी है सर, बहुत खुशी है। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है। ये सोच के आए थे कि मंत्री जी मदद करेंगे आर्थिक रूप से? जी सर। मन में था ये? जी सर। जो जनसुनवाई का कार्यक्रम स्टार्ट किया उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत से लोगों की समस्याएं यहाँ से सुलझ रही हैं। तो हम लोग भी उसी आशा में आए कि हम लोग जो यहाँ पर रहते हैं जिस क्षेत्र में, मतलब हम लोग के घरों के सामने 3 दुकानें संचालित हैं जो चिकन की खुलेआम, तो वहाँ पर इतनी गंदगी फैली रहती कि हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल पाते, मतलब दुकान बंद होने का इंतज़ार करते हैं कि दुकान बंद हो तो हम लोग खेलें। मतलब वो कैदियों जैसे कैद होकर रह गए हों, उनकी जो उनको बच्चों का जो जीवन रहना चाहिए वो ख़त्म है। आज माननीय मंत्री जी से आपने क्या? मंत्री जी से मेरी बात है, अभी हम लोग ने आवेदन दिया है सार्वजनिक रूप से कि वहाँ से 3 दुकानों को हटाया जाए। सोनकर है भाईजान, बबलू भाईजान, इससे पहले उसको हटा दिया था, उसने उपद्रव करके वहाँ से फिर बस स्टैंड पर शंकर जी के चौंतरा के पास उसने दुकान फिर से खोली और एक और सामने खोलता है मस्तूर पोस्ट। तो 3 दुकानों को हम लोग किसी का रोजी रोटी नहीं छीनना चाहते, वहाँ से अन्य जगह वो स्थानांतरित कर लें एक स्थान पर, हम लोग को वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। उनका धंधा किसी का बंद नहीं करवाए, लेकिन हम लोग की समस्या ये कि वहाँ से जो गंदगी फैल रही है, बदबू आ रही है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हम लोग की संस्कृति का बच्चों की संस्कृति पर बुरा असर पड़ रहा है। तो इससे संबंधित माननीय जी को हमने आवेदन दिया है। पिछले शनिवार को भी आए थे, इस शनिवार को इस बार पूरा आश्वासन मिला है। माननीय मंत्री जी ने हमारे देवगढ़ थाना प्रभारी श्री अरविंद सिंह लोधी जी को फ़ोन कॉल से बात भी किया है और समस्या को उन्होंने बोला कि आप आज ही 3 दुकानें बंद हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दमोह।